बच्चों कक्षा 6 के मैथ में हम फ्रैक्शन में 7.4 के जो 3 सवाल बचे हुए थे 8, 9, 10 वो करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 8, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। तो ईला जो है 25 बुक जो है वो पढ़ती है किस में, 100 पेजेस हैं जिसमें, और उसमें 25 पेज पढ़ती है। और ललिता जो है उसका 2/5 मतलब 100 का 2/5, तो किसी ने कम पेजेस पढ़े। तो इसको मैंने दो तरीके से बनाया है, आप एक बार देखिए ध्यान से। टाइप 1 हम बनाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ईला, सो 25 पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता, ललिता के पास 100 में से 2/5 पढ़ा, तो 100 गुना 2/5 करके मैंने 100 का 2/5 निकाल दिया, 5 से डिवाइड हो गया, 22 जा 40 पेजेस। अब किसने ज़्यादा पढ़ा तो और कम किसने पढ़ा, हु रीड लेस, क्वेश्चन ये था। तो 25 पेज जिसने पढ़ा और 40 पेज, तो हमें पता है 25 वाले जो है कम होगा, तो क्या हुआ, ईला रीड लेस पेजेस। हो गया आंसर इसका। अच्छा, इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें, मैंने दूसरे तरीके से लिया। फ्रैक्शन रिगार्डिंग 25 पेजेस बाई ईला, 25 पेज ईला जो पढ़ती है उसके फ्रैक्शन क्या होगा, 25/100। ठीक है, टोटल पेज 100 है, और क्या हो जाएगा 25/100, तो डिवाइड किया 1/4। और फ्रैक्शन ललिता रीड सेम बुक, तो ललिता के द्वारा जो फ्रैक्शन है पढ़ने में वो है 2/5, सो मैंने ले लिया 2/5। अब हम ले लेते हैं, कंपेयर कर रहे हैं फ्रैक्शन, तो 1/4 एंड 2/5 को, तो 1/4 और 2/5 में क्या किया मैंने, न्यूमरेटर इसका और इसका डेनोमिनेटर ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लिया, और इधर से इसका, है ना, ये निशान आपको नहीं लगाना। अब ये मैंने ले लिया, तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है, इसका मतलब 5 छोटा, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या होगा, छोटा, 5 इज लेस देन 8। इसको मैंने कैसे किया, शॉर्ट करने के लिए था। अगर इसको हम पूरी तरह से करेंगे तो ये एक्चुअली में होता क्या है, तो हम क्या करते हैं कि टाइप 3 में देखिए 1/4, ये इसको मैंने 5/5 से मल्टीप्लाई किया इसके डिनोमिनेटर से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका और इसका। इसको 5 से और इसके 4 से इसको कर दिया, तो 5 × 5, 4 × 5 20, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20। क्या किया मैंने, ये ईला वाला था और ये किसका था, ईला के बाद ललिता, तो ईला का फ्रैक्शन ये हो गया और ललिता का फ्रैक्शन ये। अब आप इसमें देखिए कि 5 और 8 में कौन सा छोटा है, ये नीचे सेम हो गया, लाइक टर्म्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया 5 इज़ लेस देन 8 या 8 इज़ ग्रेटर देन 5, ये बड़ा है ये छोटा, तो फाइनली इसको हम ले लेते हैं 5/20 इज़ लेस देन 8/20, और यहाँ पर हो गया 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो, और 8/20 का हो जाएगा 2/5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ईला रीड लेस पेजेस। तो हम इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है, और इसको शॉर्ट में करने के लिए खाली हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेकर चेक कर सकते हैं, जिसका ये मल्टीप्लाइड टर्म जो है छोटा है वो छोटा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 इज़ लेस देन 8 तो पहला वाला था वो, तो 1/4 इज़ लेस देन 2/5, तो ईला रीड लेस पेजेस। और तीसरा ये है कि इसको हम पहले लाइक टर्म्स में कर दें, तो लाइक टर्म्स में एक का डेनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको भी वैसे किया और सॉल्व कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कौन सा कम पेज कौन पढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तो बता दिया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी प्रकार का है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर बना दिया, एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इसको आपको खुद ट्राई करना है, मैंने बना के यहाँ पर दे दिया है, एक बार इसको देख भी लीजिए। 10 है ये, ठीक है, तो 9 10 आप पूरा करेंगे 7.4 का। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.5, आज नया लेसन भी लेना है, तो 7.5 में हम फ्रैक्शन में चलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने में सबसे पहले हम सीखेंगे फिर एक्सरसाइज का सवाल आगे करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल लिया है, तो अब लाइक फ्रैक्शन का अलग मैंने लिखा है और अनलाइक का अलग, ध्यान से सीखिए। मैंने एक सवाल ले लिया 1/2 + 3/2, अब देखिए दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन सा टर्म है, लाइक टर्म है, क्योंकि जिसके डेनोमिनेटर सेम है वो लाइक टर्म होता है। तो अब इसका कैसे हम ऐड करें, तो मैंने प्लस लिया एडिशन, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 2 आया। एक्चुअली लाइक टर्म्स का एलसीएम सेम आता है, हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। आप इसके लिए सीधे 2 ले लीजिए, और ऊपर जो है उसको सीधे सेम लिख के, और जो साइन है उसको हम यहाँ ले लेंगे, तो 1 + 3/2
मतलब 4/2। अब इसको आप चाहें तो डिवाइड करके भी ले सकते हैं, जैसे ये 4/2 हो गया हमारा एडिशन, और ये क्या होगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड करके बराबर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लाइक टर्म्स में हमने सीखा क्या, एडिशन। अब लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। 3/4 - 1/4 एक सवाल ले लिया मैंने, चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फाइनली ये क्या है, लाइक टर्म्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम होगा तो सीधा लिखा, और ऊपर का सीधा लिखा साइन के साथ, और 3 - 1 2/4 हो गया। अब 2 2 जा 4 तो 1/2। क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे समझाया, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। क्लियर। चलिए अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस में चलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में एक सवाल लिया मैंने, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सवाल को सॉल्व करता हूँ तो पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मैंने लिया 3 4 यहाँ लिखा, तो इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। हालांकि दोनों होना चाहिए डिवाइड, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दोनों डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दोनों ही टर्म किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होते सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज इस तरह से कीजिए, मैंने 3 से कर लिया पहले, फिर 4 के लिए 2 ले लिया, 2 से किया, फिर 2 से किया, तो इस तरह से मेरे पास 3 2 2 आया, और इसका लास्ट में 12 ही आया जो 4 × 3 आता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम एक्चुअली क्या कब होगा, जब कोई एक प्राइम नंबर से दोनों डिवाइड हो जाए, अदरवाइज आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब मेरे पास ये इसमें हालांकि एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, या नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई। अगर सीधा मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 2 जा 8 3 5 जा 15। और अगर यहाँ पर मान लीजिए अब 6 होता, 6 4, तो उसका एलसीएम डिफरेंट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जिस जो एलसीएम आता है उसको इससे भी डिवाइड करके यहाँ लेंगे, फिर इससे डिवाइड करके लेंगे और मल्टीप्लाई के साथ यहाँ लिखेंगे। चलिए अब इसको जोड़ देंगे और 23 बटे 12। अब एक और सवाल लिया मैंने सब्ट्रैक्शन में, आप देखिए ध्यान से, 3/4 - 2/3। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया 3/4 - 2/3, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, सवाल को, ताकि आपको पता चले एलसीएम की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने 6 कर दिया इसकी जगह, तो 4 और 6 का भी 12 ही होगा। मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो अब क्या होगा, ये 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2। अब आप देखिए 3 2 2 आ रहा है, मतलब 12 ही आ रहा है। तो अगर 12 ही है तो अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 3 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 9, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हुआ तो 2 आया, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चेंज हुआ है इसमें। अगर यहाँ पर और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24, तो हम 24 नहीं लेंगे, ऐसे कंडीशन पे 24 भी ले सकते हैं। अगर 24 लेना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे सीधा, अदरवाइज इसका एलसीएम इस प्रकार लेकर हम यहाँ ले लेंगे, और इस एलसीएम को एक एक करके इस डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड, फिर जो आएगा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और यहाँ फिर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड, और जो आएगा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ, और फिर इसको माइनस कर देंगे। 9 में 4 गया, अब क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बाई 2 है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमें 2 सवाल और कर लेते हैं 7.5 का। अब यहाँ कह रहे राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, और उसमें एक डार्कन एरिया है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 है, इसमें 2 डार्कन एरिया है। दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि 5 5 पार्ट दोनों में है, और एक एक डार्कन है और इसमें 2 डार्कन। तो लाइक टर्म्स क्या है, क्योंकि ये 1/5 हो गया, इसका मतलब हो गया 1/5, और इसका मतलब 2/5, तो दोनों सेम है। नीचे देखिए डिनोमिनेटर, तो लाइक टर्म है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 3 पार्ट है डार्कन, और टोटल 3 2 5 पार्ट, तो ये हो गया 3/5। अब आप देखिए 2 1 3 होता है, मतलब यहाँ पर क्या साइन होगा, हमें साइन रखना है प्लस। ठीक है, इसी प्रकार आप बी को कीजिए। और इसके बाद एक अगला सवाल है इसका सी, वो भी इसी प्रकार है, ये भी आपको करना है। तो ध्यान से इन सवालों को एक बार करें, और बाकी जो है किया कराया मैंने उसे समझें।